हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI ट्यूटर पर। यहाँ हम ITI के वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा वीडियो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम। 1. घर्षण के 3 मुख्य नियम लिखिए। 2. घर्षण बल सामान्य प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन पर कैसे निर्भर करता है? 3. क्या घर्षण का मान संपर्क क्षेत्र एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर निर्भर करता है? 4. घर्षण और सतह की प्रकृति का संबंध बताइए। 5. स्थैतिक और गतिज, घर्षण में कौन बड़ा होता है, क्यों? 6. घर्षण बल का अधिकतम मान कब प्राप्त होता है? 7. क्या घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है? स्पष्ट कीजिए। 8. घर्षण के नियम प्रयोगात्मक एम्पिरिकल क्यों कहे जाते हैं? 9. घर्षण और आसंजन एडहीजन में अंतर लिखिए। 10. वास्तविक जीवन में घर्षण के लाभदायक उदाहरण लिखिए। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। 11. स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन की परिभाषा दीजिए। 12. गतिज घर्षण किनेटिक फ्रिक्शन को समझाइए। 13. रोलिंग घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? 14. तरल फ्लूइड घर्षण से आप क्या समझते हैं? 15. ड्राई फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन में क्या फर्क है? 16. स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में से कौन कम होता है, क्यों? 17वीं इंजीनियरिंग में रोलिंग घर्षण का महत्व क्या है? 18. स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या अंतर है? 19. मशीनरी में घर्षण कम करने के उपाय लिखिए। 20. घर्षण बढ़ाने के उपाय लिखिए। सीमांत घर्षण। 21. सीमांत घर्षण की परिभाषा दीजिए। 22. अधिकतम स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण में क्या समानता है? 23वां ब्लॉक को हिलाने के लिए आवश्यक बल किस घर्षण के बराबर होता है? 24. सीमांत घर्षण और गुणांक घर्षण कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का संबंध लिखिए। 25. एम बराबर टन पीएच सूत्र समझाइए, जहां पीएच कोण घर्षण है। 26. कोण घर्षण एंगल ऑफ फ्रिक्शन की परिभाषा दीजिए। 27. कोण अवनति एंगल ऑफ रिपोज और कोण घर्षण का संबंध बताइए। 28. यदि म बराबर 0.5 हो तो कोण घर्षण कितना होगा? 22. सीमांत घर्षण से संबंधित कोई एक दैनिक जीवन का उदाहरण लिखिए। 30. जब वस्तु गति करने वाली होती है तब घर्षण का कौन सा रूप कार्य करता है? कंपैरिजन एंड एप्लीकेशंस 31. स्थैतिक और गतिज घर्षण के बीच 4 अंतर लिखिए। 32. घर्षण के कारण होने वाले नुकसान बताइए। 33. वाहन के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? 34. ब्रेक लगाने में घर्षण का क्या महत्व है? 35वां मैच स्टिक जलाने में घर्षण की क्या भूमिका है? 46. चलती गाड़ी का रुकना घर्षण का कौन सा उदाहरण है? 27. चलने में घर्षण की क्या भूमिका है? 34. खेलों में जैसे कबड्डी क्रिकेट घर्षण का महत्व समझाइए। 39. मशीनों की दक्षता एफिशिएंसी पर घर्षण का प्रभाव बताइए। 40. बेल्ट ड्राइविंग सिस्टम में घर्षण की भूमिका समझाइए। मिसलेनियस थ्योरी क्वेश्चंस 41. घर्षण रहित सतह का आदर्श उदाहरण क्यों संभव नहीं है? 42. घर्षण बल की SI इकाई क्या है? 43. गुणांक घर्षण का कोई प्रयोगात्मक मान कैसे निकाला जाता है? 40. क्या घर्षण दिशा बदल सकता है? उदाहरण दीजिए। 45. घर्षण आवश्यक बुराई है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 46. किसी वस्तु को ढलान पर रखने से घर्षण कैसे कार्य करता है? 44. भारी वस्तु को खींचने में कम बल कब लगेगा, रोलिंग या स्लाइडिंग में? 40-8. घर्षण पर नमी मॉइस्चर का क्या प्रभाव पड़ता है? 49. सीमांत घर्षण बल सामान्य प्रतिक्रिया के सीधे समानुपाती क्यों होता है? 50. दैनिक जीवन में घर्षण के कम से कम 5 उपयोग लिखिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल ITI ट्यूटर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट।